नमस्कार दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपने ये दो टर्म्स तो ज़रूर सुनी होगी, ईसीएस और नैश। आज मैं आपको बताऊंगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इनको कंपैरिजन करके बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या इनकी फुल फॉर्म क्या है। नैश की फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ईसीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस शुरू हुई थी तो सबसे पहले ईसीएस ही आया था। उसके बाद जो मॉडिफाइड एडवांस वर्जन आया है वो है नैश, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम हाउस। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीच की, मतलब यानी कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम लिमिटेड सेंटर्स पर ही अवेलेबल है और ये वैसे आरबीआई और कमर्शियल बैंक के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। लिमिटेड सेंटर्स पे इसलिए अवेलेबल है क्योंकि इसके अंदर मैन्युअली फीडिंग होती है, सिस्टम के अंदर मैन्युअली फीड करी जाती है। अगर आपको याद हो तो पहले जब कभी आप 5 या 10 साल पहले जब लोन लेते थे तो जहाँ से भी लोन आप उठाते थे वो एक फॉर्म देते थे कि ये ईसीएस मैंडेट फॉर्म है, ये अपने बैंक में जाके साइन करवा के ले आओ। तो एक्चुअली वो क्या था कि वो मैनुअली सिस्टम में वो बैंक में जाता था कस्टमर और बैंक में सिग्नेचर करवाता था, फिर वापस आके वो लोन डिपार्टमेंट में जहाँ भी उसने लोन लिया वह सबमिट कर देता था। जबकि नेशनल क्लियरिंग हाउस में सारा काम ऑटोमेटिक है, मतलब सारा ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस है, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए ये पूरी इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग मॉडल की। ईसीएस जो है वो मैनुअल प्रोसेस पे काम करता है और ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन ये इसलिए रहती है क्योंकि हर जगह आपके क्लियरिंग हाउस सेंटर नहीं होते। जहाँ क्लियरिंग हाउस सेंटर नहीं है वहाँ ईसीएस काम नहीं करता था। अब नैश क्या है, फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्लियरिंग हाउस है या नहीं, तो इसकी कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, मतलब पैन इंडिया ये कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करेगा। अब बात करते हैं एक्टिवेशन टाइम। ईसीएस जनरली 30 दिन लगते थे एक्टिवेट होने में, और जब ईसीएस तब क्लियरिंग हाउस में जाता था मतलब एक ईएमआई डिडक्ट करने के लिए तो 3 से 4 दिन उसको लगते थे उस पूरे प्रोसेस को। नैश में जनरली एक्टिवेशन में 10 दिन लगते हैं और सेटलमेंट अराउंड टाइम 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। अब आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ईसीएस में कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हुआ करता था क्योंकि वो एक चेक क्लियरिंग सिस्टम की तरह काम करता था, जबकि नैश में ऑनलाइन ही है प्रोवाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। अब आता है रेफरेंस नंबर। तब भी कोई नैश आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है या नैश हिट करती है तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उससे उसकी आराम से ट्रैकिंग करी जा सकती है, जबकि ईसीएस में ऐसा कुछ नहीं होता था। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। आप भी अपने किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव की फाइल हमें रेफर कर सकते हैं, हम आपको 2% तक का कमीशन लोन अमाउंट पर देते हैं। धन्यवाद।